कोई जंगल में नहीं घूम रहे हैं। हम सब एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसे आदर्श के मानने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में बिना एक पत्थर फेंके पूरी दुनिया को मुतासिर किया, इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि हम किसी किताब के, किसी मंदिर के घंटे के, किसी खास पूजा पद्धति के बंधक नहीं थे। हम साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, उसी तरीके से हम भी हैं। हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, ये तय थी। इसीलिए शायद हम दुनिया में जाने जाते हैं। हम कभी इस बात के लिए नहीं जाने जाते कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बम हैं। हमने किसी देश के ऊपर हमला करके उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की। यह बात अलग है कि इस देश की आजादी से पहले एक बर्बर, एक ऐसी सभ्यता इस देश पे हावी हो गई जिनका मजहबी लूटपाट करना, बलात्कार करना, तलवार से दुनिया को कन्वर्ट करना, ये 1400 साल पहले एक ऐसी मानसिकता कबीले से उठी जिसने पूरी दुनिया को वहशी बनाने की मजबूर कर दिया। और आज हम 70 सालों में अपने घर को सुरक्षित नहीं पाते, अपनी कॉलोनी को सुरक्षित नहीं कर पाते, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश को नहीं कर पाते। और 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये देश, इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हमारे ही टैक्स से, हमारे ही मंदिरों के पैसे से ताकतवर हो रही हैं। और लगातार हर दिन, हर सेकंड वो इस देश को कैसे कमजोर करें, कैसे इस देश की सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को मजबूर करें कि वो तमाम उन मजहबों की जो वहशियाना उनकी सोच है, जो उनकी किताबें प्रेरित करती हैं, उसके सामने सत्ता झुक जाए। तो हम ये झूठ बोल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें तत्कालिक तौर पे आप प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें आप नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को मिलती हैं। और जब आप एक दूसरी पीढ़ी को कुछ ऐसी चीजें देके जाते हो, तब ये समझ लीजिए, तब आपने अपने जीते जी राष्ट्र को बचाया और आने वाली पीढ़ियों को वो इतिहास, वो किताब, वो आदर्श, वो मूल्य, वो सरोकार देके गए कि फिर देश की बात नहीं कर रहा, राष्ट्र पटरी से नहीं उतर सकता। इसलिए यह मूवमेंट चलाई है। ये रोज रोज सरकार की का ही फैसला आया, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आए, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, आपका उस पर नाराजगी है, सारी एनर्जी आपने उस पर लगा रखी है। इसलिए अब 2020 के भारत से और 2020 के युवा से मैं इसलिए यह बात कह सकता हूं कि आज आपको यह शिकायत नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि राज्य सत्ता क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप कौन थे, आप कौन हैं और क्या हो गए। ये सब कुछ आपके हाथ में है। कम्युनिकेशन का दौर है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। हमसे पहली पीढ़ी के पास और कुछ हद तक हमारे दौर में भी, जब हम युवा थे, तब ये सब चीजें नहीं थी। हमें एक ही नैरेटिव के ऊपर भरोसा करना पड़ता था। इसलिए मैं जो ये कहना चाहता हूं कि आज उन मुद्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं जो मुद्दे इस राष्ट्र को मजबूत करें,
अब आप कह सकते हैं कि राष्ट्र को मजबूत करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, देश का क्या फायदा होगा। देश में और राष्ट्र में फर्क समझिए। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, किसी बाउंड्री में नहीं बना हुआ। राष्ट्र का मतलब होता है आपके मूल, आपकी आस्थाएं, आपकी उपासना, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों की सोच मजबूत होगी। तब आप राष्ट्र और राज्य में फर्क करेंगे, और जिस दिन राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी तब देश में बौने लोग सत्ता पे नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्र को कमजोर कर दिया है। 5% लोगों को कुछ दे दो, 16% लोगों को कुछ दे दो, इनको बुला लो, इनको बुला लो, और जो बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी है, जो सनातनी है, उसके लिए कुछ मत करो, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में है, वो तो सोते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें वोट डालना है क्यों नहीं डालना है। आप 100% हैं तो 10% वोट डालते हैं, वो 10% है तो 100% वोट डालते हैं। तो उनका 10% 100% है, आपका 90 का 10% ही है। और जब सत्ता पे उन लोगों को वो ताकतें बिठाने में कामयाब हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि हमें इन 90% लोगों से क्या करना है भाई, इनका काम तो है कमाओ, टैक्स दो, ईमानदारी से रहो और देश के कानून को मानो। और जिन्होंने हमें वोट दिया है, ये दंगा करें, ये दिल्ली में दंगा करें, ये मेरठ में दंगा करें, ये मलियाना में करें, ये रामपुर में करें, ये मुरादाबाद में करें, ये मलियाना में करें, ये आजमगढ़ में करें, सब जगह दंगे फैलाएं, खुलेआम हत्याएं करें, सड़कों पे रोज रोक लें और कहें साहब हम तो यही नमाज पढ़ेंगे, हम 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के ये बताएंगे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, और लाउड स्पीकर पे अजान देना हमारा अधिकार है। और हमने जितने बच्चे पैदा किए इसकी जिम्मेदारी है देश पाले, नहीं पालेगा तो कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई चोरी उठाई गिरे का काम करेगा। तो जब आप सत्ताओं पे ऐसे लोगों को बिठाते हैं तो व्यवस्था कैसे पंगु हो जाती है। जिस व्यवस्था के सामने सब बराबर है, उस व्यवस्था की स्थिति यह होती है कि वो दंगाइयों को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि राज सत्ता नहीं चाहती कि उनके वोट बैंक को पकड़ा जाए, उनके वोट बैंक के हत्यारे को सजा मिले। और ये इतने लंबे समय तक हुआ कि आपने संविधान के अंदर नाजायज तरीके से कुछ काम किए, संविधान को अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाया, और कई ऐसी चीजें बना दी आपने कि आज आपको उनके बारे में पता ही नहीं है कि आप ये पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं। और हमें बड़ा ही लगता है हम पैसा कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम नमक का भी टैक्स देते हैं, चीनी का भी टैक्स देते हैं, मसाले का भी टैक्स देते हैं, और फिर इनकम टैक्स भी भरते हैं। तो हमारा टैक्स कितनी जगह जाएगा भाई। लेकिन जिनको ना टैक्स की चिंता है, जो टैक्स के एजेंडे से चलते ही नहीं है, उनकी बात नहीं मानोगे तो वो रेल जला देंगे, बसें जला देंगे, वो इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखेंगे कि भारत के अंदर हिंदू ठग जो हैं वो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप आइए और भारत सरकार को जरा सा उसको उसकी औकात में लाइए, क्योंकि आप तेल देते हैं। वो चिट्ठियां लिखते हैं यहां के संवैधानिक पद पर बैठे हुए। इसलिए मैंने कहा कि आपको यह तय करना है 2020 के भारत को कि आप किसी से लड़े नहीं। सनातनी को किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सनातनी सच मायनों में सनातनी बनेगा, सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से, कुछ वेशभूषा से कोई सनातनी नहीं होता।
सनातन का मतलब है साइंस, सनातन का मतलब है सामर्थ्यवान, साहस, सरोकार, संस्कृति। जब इसकी ताकत आपके अंदर होती है तो आपके तेज से, आपके चेहरे से बिना कहे दुश्मन और गद्दार डरता है। लेकिन 1000 साल की गुलामी के कालखंड के कारण सत्ताओं पे ऐसे बौने लोग बैठे कि आप अपनी पहचान भी भूल गए, इतिहास गलत पढ़ाया गया और आपको यही लगने लगा कि ये जो पहला देश का जाहिल, अनपढ़, मदरसा छाप देश का पहला शिक्षा मंत्री बना, उन्होंने जो शिक्षा नीति चला दी वो चल रही है। इसलिए आप शिवाजी के बारे में कुछ भी कहते रहे, वो बच्चों को नहीं बताया जा रहा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर के बारे में नहीं बताया जा रहा, छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं बताया जा रहा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं बताया जा रहा। हजारों लाखों ऐसी प्रेरणा के स्रोत रहे कि जिनके जीवन को पढ़ें तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन ऐसे लोगों के बारे में सत्ताओं ने कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की कहानियों को बच्चों को पढ़ाया जाता तो उन बच्चों के अंदर सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, छत्रपति शिवाजी, जीजाबाई, विवेकानंद, ये सब बनने की प्रेरणा मिलती। वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं किताबों में है, किताबों में पढ़े, उन पे निबंध तो लिखे, लेकिन ऐसे बने ना। क्योंकि अगर आप बन गए तो जो राज सत्ता पे जो बौने आते हैं, कोई 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई बिजली के बिल के फ्री, तब आप नहीं बिकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सनातन और राष्ट्र ये अलग नहीं है।